अब शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। थैंक यू वेरी मच। तो आइए शुरू करते हैं आपकी अदालत में आज का मुकदमा। आज हमारे मेहमान हैं एक ऐसी शख्सियत जो शासक भी हैं, सन्यासी भी हैं, जो फ्लावर भी हैं और फायर भी हैं, जो फूल भी हैं और चिंगारी भी हैं, जिनके बारे में लोग कहते हैं एक हाथ में माला दूसरे में भाला। आप समझ गए होंगे। प्लीज वेलकम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आपका ये जोश बना रहे, मैं आमंत्रित कर रहा हूं आपकी अदालत में हमारे आज के जज को। आज के जज बहुत खास हैं। देश के सबसे बड़े विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के वाइस चांसलर प्रोफेसर योगेश सिंह, अदालत की कार्यवाही शुरू की जाए। और इससे पहले कि इल्जामात और सवालात का सिलसिला शुरू करें, एक नजर डालेंगे योगी आदित्यनाथ के पॉलिटिकल करियर पर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पॉलिटिकल करियर किसी चमत्कार से कम नहीं है। संघर्षों से भरा और सफलता के शिखर तक पहुंचा। 33 साल पहले जब ये स्टूडेंट लीडर थे तो किसी ने कह दिया था कि अजय अच्छे कैंपेनर नहीं हैं। आज योगी आदित्यनाथ बीजेपी के स्टार कैंपेनर हैं। देश में कोरोना का संकट आया, देश में कोई आपदा आई, राहुल गांधी सबसे पहले देश छोड़ करके भागते हैं। हर जगह इनकी सभाओं की डिमांड होती है। जब योगी आदित्यनाथ राम मंदिर के आंदोलन में शामिल हुए तब लोग कहते थे मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। योगी आदित्यनाथ ने अपने कार्यकाल में रिकॉर्ड टाइम में भव्य राम मंदिर का निर्माण करवाया। आत्मा प्रफुल्लित है इस बात से कि मंदिर वही बना है जहां बनाने का संकल्प लिया था। जब योगी आदित्यनाथ गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर बने तो लोग कहते थे कि ये मठ कैसे चलाएंगे, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के मठ को एक शक्ति पुंज बना दिया। जब योगी आदित्यनाथ पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़े तो कहा गया कि ये अच्छे वक्ता नहीं है, लेकिन अब योगी आदित्यनाथ की ओजस्वी भाषण सुनने के लिए लोग इंतजार करते हैं। 10 मार्च के बाद पूरी गर्मी शांत करवा देंगे। 2014 में जब केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी तो योगी आदित्यनाथ लोकसभा के मेंबर थे और इन्हें मंत्री नहीं बनाया गया, तो लोगों ने कहा कि योगी को साइडलाइन कर दिया। लेकिन योगी ने यूपी के असेंबली इलेक्शन में जबरदस्त कैंपेन किया और 2017 में नरेंद्र मोदी ने योगी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया। आदित्यनाथ योगी, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जब योगी मुख्यमंत्री बने तो सवाल उठे ये भगवाधारी सरकार कैसे चलाएंगे। लेकिन अब सर्वे होते हैं तो सामने आता है कि योगी आदित्यनाथ देश के बेस्ट चीफ मिनिस्टर हैं। यूपी के हर चुनाव में कहा गया कि इस बार योगी बीजेपी को नहीं जिता पाएंगे, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने 4 बार उत्तर प्रदेश में बीजेपी को चुनाव जितवाया। कई बार योगी की केंद्रीय नेतृत्व से अनबन की खबरें आईं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने योगी के कंधे पर हाथ रखा और यूपी प्लस योगी का नारा दिया।
यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। अपने भाषणों में जब मोदी ने योगी की प्रशंसा की तो सारी अटकलें काफूर हो गईं। योगी जी भी वैसे और मोदी जी भी ऐसे है। ये मोदी योगी खप क्यों रहा है? हमारे तो बच्चे हैं नहीं, हम खप रहे हैं आपके बच्चों के लिए। सनातन के प्रतीक, शक्ति के उपासक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपकी अदालत में अपनी पैरवी खुद करेंगे। योगी जी, आपको लगता है कैसी दीवानगी है? कुछ तो यहीं दिखाई दे रही है और कुछ मुझे रिसर्च में दिखाई दी। एक दो उदाहरण देना चाहता हूं। एक नौजवान ऐसा मिला जिसने अपनी छाती पर योगी आदित्यनाथ की तस्वीर का टैटू बना लिया है। और एक नौजवान ऐसा मिला जिसने अपने हाथ पर योगी आदित्यनाथ का टैटू बनाया। और कुछ लोगों ने आपको नाम दिया है बुलडोजर बाबा, और लोगों ने अपने हाथ पर बुलडोजर के टैटू बनाए हैं। ऐसी दीवानगी बहुत कम देखने को मिलती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, आपने एक बार कहा अकबरपुर में अभी कि जगह का नाम लेने में मुझे संकोच होता है, तो सोशल मीडिया पर सब लोगों के नाम बदलने लगे। जैसे प्रियंका गांधी ने आपको फोन किया कि मेरा नाम क्या होगा, आपने कहा तुम 4 साल में एक बार आती हो इसलिए तुम्हारा नाम 29 फरवरी। आमिर खान ने फोन किया तो कहा तुम्हारा नाम अमर खन्ना होगा, और जैकलीन फर्नांडिस का नाम जानकी देवी। ओबामा का नाम सुदामा। और फिर बात आई कि राहुल गांधी ने पूछा योगी जी मेरा नाम क्या होगा, आपने कहा तुम पप्पू पप्पू ही रहोगे। लेकिन ये तो मजाक की बात है। सच्चाई में आपकी एक तस्वीर आई जिसमें आपने तेंदुए के बच्चे को उठाया और उन दोनों बच्चों के नाम रखे चंडी और भवानी। वो तस्वीर भी और जब रवि किशन जी जो गोरखपुर के पार्लियामेंट के मेंबर हैं वो आपकी अदालत में आए तो उन्होंने आपके बारे में कहा, उन्होंने कहा जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और आग से जो बारूद बने उसे योगी आदित्यनाथ कहते हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे इन सब दीवानगी पर? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता हूं, उससे पहले एक योगी हूं, और एक योगी के रूप में मेरे धार्मिक और मेरे आध्यात्मिक दायित्व क्या हैं उनका भी पालन करता हूं। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण है कि मेरे राष्ट्रीय दायित्व क्या हैं, उसको उससे भी आक्रामक तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। मैं आभारी हूं उन सभी का जिनको ये यात्रा अच्छी लगती है, और मैं विश्वास करता हूं कि राष्ट्रवाद का ये अभियान जिसके हम पथिक हैं, यह प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज जिस नई ऊंचाई को प्राप्त कर रहा है, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इसी में भारत का और इसी में विश्व मानवता का कल्याण भी निहित है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। और
जनता इसीलिए आपको इतना प्यार करती है। तो आइए शुरू करते हैं आज का मुकदमा आपकी अदालत में। पहला इल्जाम योगी आदित्यनाथ पर। आपकी अदालत में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर आरोप है कि ये हिंदुत्व के नाम पर राजनीति करते हैं। योगी जी, आजकल चुनाव का कैंपेन हो रहा है, आप राम मंदिर की बात करते हैं, लेकिन अखिलेश जी के चाचा हैं प्रोफेसर साहब राम गोपाल यादव, वो कहते हैं भारत में मंदिर की क्या जरूरत है। देखिए, जरूरत थी इसलिए बन भी गया। मेरा ये मानना है भारत के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण और अभूतपूर्व, हर भारतवासी को अभिभूत और आनंदित करने वाली घटना है अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण। आप देख रहे होंगे अयोध्या के अंदर लाखों की संख्या में श्रद्धालु प्रतिदिन आ रहे हैं, आज भी आ रहे हैं। इतनी भीषण गर्मी है तब भी लोग आ रहे हैं। अयोध्या की, आज की अयोध्या को और आज से 10 वर्ष पहले की अयोध्या को देख करके कोई आता है तो वह पहचान नहीं पाता है कि सचमुच ये वही अयोध्या है। मैं देख रहा था पूरे देश के अंदर से जो भी श्रद्धालु वहां आए थे, कोई जमीन चूम रहा है, कोई पिलर को चूम रहा है, उनकी आंखों में आंसू थे। तो मैंने कुछ लोगों से पूछा, मैंने कहा आखिर आप इतने भावुक क्यों हो जा रहे हैं? उन्होंने कहा साहब, जिस कार्य को देखने के लिए हमारी कई पीढ़ियां तरस गई, 500 वर्षों के उस लंबे इंतजार को मोदी जी ने समाप्त करवा दिया। अयोध्या में जो कार्य अयोध्या के लिए और दुनिया के लिए असंभव था, उसको मोदी जी ने संभव बना दिया। और ये हमारे लिए नहीं, बल्कि इस लोक के साथ साथ परलोक को भी जवाब देने का एक अवसर हमारे पास हो चुका है कि हां, हमने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण शिलान्यास को भी देखा, राम मंदिर के निर्माण को भी देखा, और रामलला को 500 वर्षों के बाद होली और जन्मोत्सव मनाने का अवसर भी अपनी जन्मभूमि पर प्राप्त हुआ है। यह मोदी जी के कारण संभव हो पाया है। प्रोफेसर साहब कहते हैं बेकार का मंदिर। मैं वही आ रहा हूं ना। समाजवादी पार्टी के बारे में हर व्यक्ति जानता है। ये वही पार्टी है जिसके समय में अयोध्या में राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला हुआ था, काशी में संकट मोचन मंदिर पर हमला हुआ था, जिनके समय में लखनऊ, अयोध्या और वाराणसी की कचहरियों पर हमले हुए थे। और अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री बने, उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया था? इन आतंकवादियों पर दायर मुकदमों को वापस लेने का कुत्सित प्रयास किया था। वो तो हम धन्यवाद देना चाहेंगे न्यायपालिका का कि न्यायपालिका ने उन दुर्दांत आतंकवादियों को बाहर निकलने से रोका, अन्यथा क्या दृश्य होता। जो लोग राम भक्तों पर गोली चलाते हैं, जो लोग राम को काल्पनिक मानते हैं, इतिहास साक्षी है, जिसने भी राम का विरोध किया उसकी दुर्गति जरूर हुई है। इनकी दुर्गति तय है। अपनी दुर्गति के लिए जाके प्रभु दारुण दुख दीना, ताके मति पहले हर लेना। तो यह स्थिति इनके साथ भी है। प्रभु ने उनके लिए दुख ही लिखा है, क्योंकि उन्होंने देश को दुखित किया है। भारत की आस्था के साथ खिलवाड़ करके भारत के आस्थावान नागरिकों के आस्था के साथ खिलवाड़ किया है। इसलिए अब उनके लिए शेष जीवन दुखी होने का समय है, क्योंकि जैसा कर्म करोगे वैसे फल भी भुगतोगे। तो अब उस फसल को काटने का समय आ गया, इसलिए वे राम का विरोध कर रहे हैं, राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं। जो लेटेस्ट बयान आया है वो नाना पटोले का, महाराष्ट्र में कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा कि जब हम सरकार बनाएंगे तो इस मंदिर को फिर से पवित्र करवाएंगे, इसको गंगा जल से धोएंगे। पहले अपने आप को तो पवित्र कर लें। और राहुल गांधी तो बार बार अपनी हर पब्लिक मीटिंग में ये कहते हैं कि ये जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, इसमें उन्होंने अमिताभ बच्चन को देखा, ऐश्वर्या राय को नाचते हुए देखा, लेकिन किसी गरीब को, किसी मजदूर को नहीं देखा। इनको शर्म आनी चाहिए इस प्रकार की भाषा का उपयोग करने में कि कोई गरीब नहीं था। ये श्रमिक कौन थे? जो मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, उनका महिमा मंडन प्रधानमंत्री अपने हाथों से कर रहे हैं।
वे कुर्सी में बैठे थे, प्रधानमंत्री जी उनके पास जा जा करके पुष्प से वर्षा करके उनका सम्मान कर रहे थे। प्रयागराज में सफाई कर्मियों के पैर प्रधानमंत्री जी ने अपने हाथों से धोए। यह पहली बार हुआ है। आखिर कांग्रेस में राहुल गांधी के पर नाना प्रधानमंत्री थे, उनकी दादी प्रधानमंत्री थी, उनके पिताजी प्रधानमंत्री थे, और 2004 से 2014 तक उनकी माताजी सुपर पीएम के रूप में कार्य कर रही थी। आखिर इस दौरान कभी इनको किसी गरीब के घर में जाने की बात तो दूर, किसी गरीब से संबंधित कोई योजना उन्होंने बनाई हो जिसने उनके जीवन में व्यापक परिवर्तन किया हो? नहीं किया। राहुल एंड कंपनी, ये लोग मंदिर क्या जाएंगे? तो देखा ना 2000 गुजरात के चुनाव के दौरान उनको यह तक नहीं मालूम था कि मंदिर में जाना कैसे बैठना है। ऐसे लगता था जैसे कोई नमाज पढ़ने के लिए गया हो। तो पुजारी ने समझाया, कहा भैया ये मंदिर है, मस्जिद नहीं है। पालती मार करके बैठिए, पूजा करना है तो पालती मार करके बैठा जाता है। कोई जो है नमाज पढ़ने का वो नहीं, मुद्रा नहीं यहां बनानी है। अब जिनको ये भी संस्कार न हो, वे राम मंदिर के बारे में चर्चा करें। जिनका खानदानी इतिहास है राम मंदिर के विरोध का, वे भारत की आस्था को क्या जान पाएंगे? और आज ऐसा थोड़े पहली बार हो। वो शिकायत कर रहे हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में इसलिए नहीं आमंत्रित किया क्योंकि वो एक आदिवासी हैं। पहली बार देश के अंदर एक आदिवासी महिला देश की राष्ट्रपति बनी है। वह किसके कारण? प्रधानमंत्री मोदी जी के इनिशिएटिव लेने के कारण, कि समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए, अंत्योदय से अमृतोदय की यात्रा है हमारी, अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को भी सत्ता के सिंहासन पर बैठने की स्थिति है। मैं पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं, भाई मैं स्वयं की बात करता हूं, मैं तो एक सामान्य परिवार में जन्म लिया था। हमने कभी मुख्यमंत्री बनने की सोची ही नहीं थी, कभी नहीं सोची थी, कभी नहीं हम लोगों के मन में था ये। आज मुख्यमंत्री के रूप में हम जनता जनार्दन की सेवा कर रहे हैं। ऐसी बात मैं कह रहा हूं कि निमंत्रण पत्र सबको दिया था, आदरणीय राष्ट्रपति जी को भी, आदरणीय उपराष्ट्रपति जी को भी, पूर्व राष्ट्रपति आदरणीय रामनाथ कोविंद जी को भी। जिस सूची में हर तबके के लोग थे, तो अमिताभ बच्चन भी उसमें थे। और मुझे लगता है कि हमें उनकी कला पर सम्मान का भाव रखना चाहिए। नहीं, ऐश्वर्या राय तो नहीं थी, लेकिन उनको दिखी। मैं क्या कर, देखिए उनकी दृष्टि ही वैसी है, दृष्टि दोष इसी को कहते हैं। दृष्टि दोष ऐसे, अगर ऐश्वर्या राय जी भी रहती तो अच्छी बात होती। भाई आखिर वो भारत की नागरिक है, उनको आने का अधिकार है। और क्या अमिताभ बच्चन की कला और कला जगत में उनके योगदान को आप विस्मृत कर लेंगे? और अगर विस्मृत कर रहे हैं तो क्यों कांग्रेस ने उन्हें चुनाव लड़ाया था प्रयागराज से? योगी जी, बहुत सारे लोग राम मंदिर की चर्चा करते हैं। अब खड़गे जी एक दिन कह रहे थे अपने कैंडिडेट से, तुम शिव हो, तुम्हें राम से लड़ना है, तुम हरा सकते हो राम को। देखिए, भारत की परंपरा में, सनातन धर्म की परंपरा में राम और शिव एक दूसरे के पूरक हैं। भगवान राम ने रामचरितमानस में स्वयं ही इस बात को कहा है कि शिवद्रोही अगर मेरे समीप आने का प्रयास करता है तो वह सपने में भी मेरी कृपा नहीं प्राप्त कर सकता है। और जब लंका में सेतु बंध का निर्माण करना था तो प्रभु राम ने पहले रामेश्वरम में भगवान शिव की ही उपासना की थी। जब नामकरण की बात आई, भगवान राम ने ज्योतिर्लिंग का नाम रामेश्वरम रखा कि राम के ईश्वर हैं। लेकिन शिव से पूछा गया तो भगवान शिव ने कहा नहीं नहीं, जिसके ईश्वर राम है वही रामेश्वर है। देखो, दोनों एक दूसरे को सम्मान दे रहे हैं। यह भारत की परंपरा है। कांग्रेस ने बांटने की राजनीति हमेशा की है। पहले देश को बांटा, इसके बाद क्षेत्र और भाषा के आधार पर देश को बांटने का कुत्सित प्रयास किया। अब सोचिए, 1947 में देश का विभाजन इन्होंने कराया। उस समय
बाबा साहब अंबेडकर रहे हो या बहुत सारे ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने कहा कि भी देखो देश का बंटवारा नहीं होना चाहिए और करना है तो पॉपुलेशन ही बदल दो जी। वह जिसकी भारत में आस्था नहीं, वो भारत में क्यों रहेगा? वो जाए ना, रास्ता वहां का नापे, वहां का जहां उनको जाना है। क्यों भारत में बोझ बनोगे? क्षेत्रफल ज्यादा दिया गया, आबादी कम गई। ज्यादा क्षेत्रफल मिलने और भारत की बहुत अच्छी उपजाऊ भूमि वहां जाने के बावजूद आज पाकिस्तान के अंदर क्या स्थिति है? और मैं यही बोलना चाहूंगा, जो पाकिस्तान का राग अलापते हैं वे जाए ना उस कंगाल के पास, वे भी उस भीख मांगने में शामिल हो जाएं। देखो, एक तरफ भारत है, 80 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में फ्री में राशन की सुविधा का लाभ दे रहा है, और दूसरी तरफ 23 से 24 करोड़ का पाकिस्तान भिखमंगों की तरह दुनिया के अंदर कटोरा लेके घूम रहा है, कोई भीख भी नहीं दे रहा है। एक किलो आटा के लिए ऐसे गली मोहल्ले में हम देखते हैं ना, छीना झपटी कभी कभी होता है। एक रोटी का टुकड़ा फेंको तो वहां पे कुछ जीवों में आपस में छीना झपटी होती है। यह दृश्य आपको पाकिस्तान के अंदर मनुष्यों को दिखाई देता होगा। यह हाल पाकिस्तान का इन्होंने किया। अगर वह हिंदुस्तान का पार्ट होता, ऐसे खुशहाल होता जैसे भारत खुशहाल है। पाकिस्तान की जितनी आबादी, उससे ज्यादा गरीबों को मोदी जी ने 10 वर्ष में गरीबी रेखा से ऊपर उठा करके एक स्वस्थ जीवन जीने का, खुशहाल जीवन जीने का उन्हें एक रास्ता उनके लिए प्रशस्त किया। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को जो पाकिस्तान की वकालत कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के जो फॉर्मर मिनिस्टर फवाद चौधरी, उन्होंने कहा राहुल ऑन फायर, राहुल को वोट देना चाहिए। तो राहुल गांधी की तो पैरवी वहीं से होगी, हिंदुस्तान से थोड़े कोई करने वाला है। राहुल गांधी से उम्मीद क्या करते हैं? इस सब के बावजूद राम मंदिर का ये लोग विरोध करें, भारत के संसाधनों का गरीब को, गांव को, किसान को, नौजवान को, महिला को, दलित को, यानी जनजाति को, पिछड़ी जाति के लोगों को, अन्य गरीबों को मिलने वाली सुविधा ये मुसलमानों में लुटाएं, और तब भी ये भारत से समर्थन प्राप्त करने की अपेक्षा करते हो। फयाज चौधरी जैसे लोग ही इनको समर्थन करेंगे। कोई सभ्य सोसाइटी भारत की और भारत का कोई राष्ट्रभक्त इनको समर्थन नहीं कर सकता है। अभी अभी समर्थन करने वाले आए मणिशंकर अय्यर, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की इज्जत करो क्योंकि उसके पास एटम बम है, तो भारत को उससे डर के रहना चाहिए। तो हमारे एटम बम क्या ये फ्रिज में रखने के लिए हैं क्या? ऐसा नहीं है, ये नया भारत है। ये कांग्रेस की मणि हो सकती है, भारत का मणि नहीं हो सकता है। ये नया भारत है। नया भारत छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ेगा तो उसको छोड़ता भी नहीं है। घर के अंदर घुस करके जवाब देगा, और यह भारत ने करके दिखाया है। और यही कारण है। देखिए, पहले आतंकवादी विस्फोट जगह जगह हो जाते थे। दिल्ली में हुए, अयोध्या में, काशी में, लखनऊ, वाराणसी, लखनऊ की आपकी अयोध्या की कचहरियों में हुए, गोरखपुर में विस्फोट हुए, मुंबई में विस्फोट हुए, देश की संसद पे हमला हुआ। ये सभी घटनाएं घटित हुई थी अलग अलग समय में। आपने पिछले 10 वर्ष के अंदर देखा होगा, एक सुरक्षा का बेहतरीन वातावरण, आंतरिक सुरक्षा बेहतरीन हुई है। नक्सलवाद समाप्त हुआ है, और अब तो पटाखा भी थोड़ा जोर से फटेगा ना, तो पाकिस्तान पहले सफाई देता कि नहीं, मेरा हाथ नहीं है, मैं दूर दूर तक मेरा संबंध नहीं है। ये नया भारत है, ये देश की ताकत है। इस पर हर भारतवासी गौरव की अनुभूति करता है। ये इस पे नहीं, कांग्रेस के समय अरे साहब सीमा पार से आतंकवाद, एक शब्द उनका सुनने को मिलता था। देखिए, मैं संसद में रहा हूं 2004 से लेकर के 2014 तक।